तो चटपटे पकवान में आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी वो आपके बहुत ही काम आने वाली है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सादा तरीके से और सिंपल चीज़ों से बनाएंगे ऐसे मज़ेदार से कबाब कि खाने वाले आपकी खूब तारीफ़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो चिकन मटन के बगैर ही आज आप लोगों से टेस्टी आलू दाल के कबाब शेयर करने लगी हूँ। ना सिर्फ आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं बल्कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ऐसे आइडियाज़ दूंगी कि आपका दिल ही खुश हो जाएगा। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एकदम स्ट्रीट स्टाइल मज़ेदार चटपटे से आलू दाल के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने चने की दाल। कप्स में देखें तो 2 कप भर के ली है और अगर वज़न में देखें तो तकरीबन ये 500 ग्राम के बराबर होगी, यानी कि हाफ़ केजी। अब दाल को भिगोना ज़रूरी है तो 2 घंटे पहले ही दाल को भिगो दें और दाल जब नरम पड़ जाए ना तो मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं। अच्छा, दाल फूलकर डबल हो चुकी है और अच्छी खासी नरम भी पड़ चुकी है। दाल को भिगोना लाजमी है। दाल में डाल दूंगी तकरीबन 5 से 6 जवे हैं मेरे पास लहसुन के, साबित ही ऐड कर दें। इसके अलावा डालेंगे इसमें 4 से 5 अदद लौंग। दालचीनी का इस्तेमाल करूंगी तो 2 से 3 छोटे टुकड़े ले लें दालचीनी के और वो भी ऐड कर दें। इसके अलावा कबाब को बेहतरीन खुशबूदार बनाने के लिए बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल करेंगे तो 2 अदद बड़ी इलायची मैंने डाल दी है। नमक डाल रही हूँ इस स्टेज पर हाफ़ टेबल स्पून, आगे चलकर चेक कर लेंगे, कम हुआ तो सेट कर लेंगे। दाल में ऐड कर दूंगी मैं साबित सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून डाल दें और डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। ये होममेड गरम मसाला है। गरम मसाले की रेसिपी ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ। अच्छा जी, सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, 4 से 5 अदद डाल दें। अगर गोल वाली लाल मिर्चें हैं ना जो कड़ी के बघार में लगाई जाती हैं वो भी डाल सकते हैं, या फिर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। 2 कप के बराबर पानी डाल दें या पानी इतना डालें कि दाल बस इसमें डूब जाए। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे वरना कबाब फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो बस 2 कप पानी डाल दिया है मैंने, कवर लगाऊंगी और प्रेशर कुकर को और विसल आने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए दाल को गलने के लिए छोड़ दें। तो 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर खोलकर चेक कर लेते हैं। दाल का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। अगर थोड़ा बहुत दाल में पानी बच भी जाता है ना तो फ्लेम को दोबारा से ऑन करें और दाल के पानी को ड्राई कर लें। दाल को चेक कर लें, यहाँ पर दाल अच्छे तरीके से गलकर सॉफ्ट हो चुकी है। तो दाल में हमने जो डाले थे साबित गरम मसाले जिससे कबाब खुशबूदार और जायकेदार बनकर तैयार होंगे वो निकाल लें। इनका अब कोई भी काम नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग निकाल लूँगी और दाल को ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। जैसे ही दाल रूम टेम्परेचर पे आएगी तब हम मज़ीद काम करेंगे। तो ये दाल आलू के कबाब बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। एक दफ़ा बना कर तो देखें, यकीन करें आप शामी कबाब बनाना भूल जाएंगे। तो जैसे ही दाल रूम टेम्परेचर पे आई है मैंने इसे चॉपर में ऐड कर दिया है। मैंने इसे बारीक सा पीस लेना है। अगर चॉपर नहीं है आप लोगों के पास तो कोई इशू नहीं है, आप इसी दौरी डंडे में पीस सकते हैं या सिलबट्टे पर भी इसे आराम से पीसा जा सकता है। बस मैं कवर लगा दूंगी और 1 से 2 मिनट के लिए चॉपर को चलाऊंगी ना तो दाल बिल्कुल बारीक सी पीस कर तैयार हो जाएगी। देखें कुछ इस तरीके से। अच्छा, दाल में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वरना कबाब बनाने में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। देखें दाल पीस कर तैयार है। अब इसमें मज़ीद चटपटी करारी सी चीज़ें ऐड करते हैं। तो कबाब की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और दाल में अच्छी बाइंडिंग लाने के लिए मैं आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप लोग फ्रीज़ करना चाहते हैं ना ये दाल के कबाब, तब आप इसमें आलू ऐड ना करें। अगर आप फ़ौरन के फ़ौरन बनाना चाहते हैं तो फिर इसमें एक बड़े साइज़ का आलू ले बॉईल करके और इस तरीके से श्रेड करके शामिल कर दें। आलू ठंडा होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आलू को आप लोगों ने मैश नहीं करना, ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके ही डालेंगे ना तो कोई भी बड़ी गुठली नहीं रहेगी। इसके अलावा कबाब में डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप इसमें बारीक कटे हुए प्याज भी डाल सकते हैं मगर मैं ऐड नहीं कर रही। इसके अलावा लाल और हरी मिर्च भी डालेंगे बारीक काट कर। आप सिर्फ हरी मिर्च भी डाल सकते हैं या बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी किया जा सकता है।
पुदीना भी शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून और डालेंगे इसमें चाट मसाला 1 टेबलस्पून भर कर डाल दें। अच्छा, अब हमने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मगर ये मिक्सचर आपके हाथों पर चिपकेगा, तो हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लें और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को वेल कंबाइन कर लें। तो आलू दाल के इस टेस्टी कबाब में ना ही तो आपको चावल का आटा ऐड करना है और ना ही कॉर्नफ्लोर डालना है। बेहतरीन सा मिक्स बनकर तैयार है, बस नमक चेक कर लें, नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड करें। चलें जी, कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से और कबाब बनाना स्टार्ट कर दें। तकरीबन इतने मिक्स में आप 15 से 16 बड़े साइज़ के कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप ये दाल के मज़ेदार से कबाब फ्रीज़ करना चाहते हैं ना, तो बस इसी स्टेज पर इन्हें फ्रीज़ कर दें। मगर जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आलू ऐड नहीं करना आप लोगों ने। अगर आलू ऐड कर रहे हैं तो फिर फ्रीज़ ना करें। चलें जी, कबाब बनकर तैयार हैं। अब इन्हें जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैं अंडे की कोटिंग करूँगी। आप अंडा और ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। तो एक बोल में 2 से 3 अंडे तोड़ लें या जितनी आप लोगों की रिक्वायरमेंट हो। हल्का सा नमक 2 चुटकी के बराबर और 2 चुटकी के बराबर इसमें काली मिर्च या फिर लाल मिर्च ऐड करें और अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लें। ये कबाब को इतने मज़े के बनकर तैयार होते हैं कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसमें चिकन मटन ऐड नहीं किया। तो ये टेस्टी आलू दाल के कबाब बनाकर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। मज़ेदार सा पराठा रोल बना सकते हैं, क्रिस्पी सा पराठा बनाएं, उस पर हरी चटनी या मायो केचप लगाएं और ये कबाब लगाकर रोल बना कर दे दें। यकीन करें, बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे। आप इससे सैंडविच बना सकते हैं, बर्गर बन में लगा सकते हैं। ये कबाब टेस्टी तो बनते ही हैं, आपके बड़े ही काम आएंगे। दाल चावल के साथ इसे सर्व करेंगे ना तो खा कर मज़ा आ जाएगा। अच्छा, कबाब को मैं डिप करूँगी अंडे में और इसे फ्राई कर लेंगे। कबाब में शैलो फ्राई करने लगी हूँ। ऑयल का टेम्परेचर आप लोगों ने मीडियम टू हाई रखना है। तो दाल और आलू के ये कबाब क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप इस पर ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। कबाब मज़ीद टेस्टी बनेंगे। चलें जी, अब क्या करेंगे, गरम गरम ऑयल कबाब के ऊपर भी डालेंगे ताकि अंडे की लेयर ऊपर की जानिब से भी पक जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इन्हें फ्राई करें। अगर लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो अंडे की कोटिंग उतर जाएगी। एक साइड से कबाब गोल्डन हो जाए तो कबाब की साइड को चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी उलटते पुलटते हुए कबाब को गोल्डन कर लें जी। आसान मज़ेदार सी टेस्टी रेसिपी तैयार है। ना सिर्फ ये कबाब बनाकर आप लोग फ्रीज़ कर सकते हैं, बल्कि आप इसे किसी दावत में भी सर्व करेंगे ना तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये दाल और आलू के कबाब हैं। तो गर्मा गर्म टेस्टी कबाब को मैं तो सर्व कर रही हूँ हरी चटनी के साथ, आप केचप के साथ भी ले सकते हैं। अच्छा, कबाब ज़रा आप लोगों को चेक करवा दूँ। सॉफ्ट से ये कबाब बनकर तैयार होते हैं, आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।